तो एसएपी में यूज़र क्रिएट करना तो बहुत ज़्यादा सिंपल लगता है, बट अगर आपने रॉन्ग यूज़र टाइप सेलेक्ट कर लिया तो कई सारी अनवांटेड इश्यूज आ सकते हैं। लॉगिन करने में प्रॉब्लम हो सकती है, जॉब्स जो हम शेड्यूल करते हैं जो यूज़र से रन होती हैं उसमें इशू आ सकता है, ऑडिट इशू आ सकता है। तो इसलिए आज हम एस में जो 5 तरह के 5 टाइप्स होते हैं एस यूज़र आईडीज़ के, यूज़र्स के, उनको क्लियरली समझेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि ये इम्पॉर्टेंट क्यों है। ठीक है, तो एस सिक्योरिटी और बेसिस के रोल में डेली आपको यूज़र क्रिएशन का टास्क मिलता है, यूज़र आईडी रोज़ आप क्रिएट करते हो। सो इसीलिए अगर आपने गलत यूज़र टाइप सेलेक्ट कर लिया तो प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में इशू हो सकता है। ठीक है, ऑडिट में वो आपके लिए इशू हो सकता है, और इंटरव्यूज़ में भी ये एक बेसिक क्वेश्चन होता है। ठीक है, सो ज़्यादातर पूछा जाता है। सो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। सो इसीलिए आज हम समझेंगे, देखेंगे कि एस यूज़र टाइप्स क्या होते हैं, एस में टोटल कितने यूज़र टाइप्स होते हैं, और रियल प्रोजेक्ट्स में कौन सा यूज़र टाइप कब यूज़ होता है उसके बारे में भी जानेंगे। तो आइए जानते हैं। देखो, सबसे पहले ये जान लेते हैं कि एस में यूज़र टाइप्स का रोल क्या होता है, मतलब क्या होता है। एस यूज़र टाइप ये डिसाइड करता है कि यूज़र लॉगिन कर सकता है या नहीं, स्क्रीन पे काम करेगा या बैकग्राउंड में काम करेगा, और पासवर्ड जो हम सेट करते हैं वो एक्सपायरी होगा या नहीं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें एस यूज़र टाइप पे डिपेंड करती है। साथ ही साथ यूज़र टाइप की नीड क्यों है, एक एग्जांपल से बताता हूँ। सोचो, अगर बैकग्राउंड जॉब वाला यूज़र स्क्रीन पे लॉगिन करे या शेयर्ड यूज़र को फुल एक्सेस मिल जाए, सिस्टम अनस्टेबल हो जाएगा और ऑडिट वगैरह में भी फेल हो जाएगा। इसीलिए एस ने फिक्स यूज़र टाइप बनाया है पर्पस के अकॉर्डिंग, वर्क के अकॉर्डिंग। डायलॉग है, आप स्क्रीन पे वर्क कर रहे हो, ठीक है, एक यूज़र है तो आप वहाँ पे डायलॉग। बैकग्राउंड के लिए आप सिस्टम यूज़र यूज़ करते हो। सर्विस में आप मल्टीपल आईडी एक ही जगह लॉगिन कर सकते हो, लेकिन वहाँ पे लिमिटेड एक्सेस होता है। सो 5 तरह के यूज़र टाइप्स हैं। ठीक है, तो अभी स्टेप बाय स्टेप इन यूज़र्स को समझते हैं कि इनका वर्क क्या होता है और कौन कौन से यूज़र्स होते हैं। ठीक है, सबसे पहले डायलॉग यूज़र। ये नॉर्मल यूज़र होता है एस स्क्रीन पे काम करने के लिए, डेली टास्क के लिए। ठीक है, इसमें हम यूज़र आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करते हैं, स्क्रीन पे काम करते हैं, पासवर्ड एक्सपायरी होती है जो भी हम सेट करते हैं, डिफ़ॉल्ट 3 महीने में होता है। ये कौन कौन यूज़ करता है, एंड यूज़र यूज़ करता है, कंसल्टेंट भी यूज़ करता है, सपोर्ट टीम भी यूज़ करती है, हम भी यूज़ करते हैं, एंड यूज़र भी यूज़ करता है। ठीक है, सेकेंड हो गया सिस्टम यूज़र। सिस्टम यूज़र बैकग्राउंड जॉब्स के लिए और आरएफसी कनेक्शंस के लिए बनाया जाता है। ठीक है, जो बैकग्राउंड जॉब हम शेड्यूल करते हैं, ठीक है, उसके लिए सिस्टम यूज़र बनाया जाता है। ठीक है, इसमें डायरेक्ट लॉगिन करना पॉसिबल नहीं होता है, लाइक डायलॉग यूज़र। इसमें हम यूज़र आईडी पासवर्ड से लॉगिन नहीं कर सकते। ठीक है, पासवर्ड एक्सपायर नहीं होता है। बैकग्राउंड जॉब आरएफसी के लिए बेसिकली यूज़ होता है, जैसा कि मैंने बताया। ठीक है, थर्ड कम्युनिकेशन डाटा यूज़र। ठीक है, कम्युनिकेशन यूज़र ये क्या होता है, ये हमारे जो जैसे क्या होता है, हम एस में कई बार क्या होता है, कुछ एक्सटर्नल सिस्टम्स होते हैं एस के अलावा। ठीक है, तो उनसे कनेक्ट करने के लिए हम आरएफसी कनेक्शंस बनाते हैं। ठीक है, तो उस केस में कम्युनिकेशन यूज़र यूज़ होता है। ठीक है, उस केस में कम्युनिकेशन यूज़र क्रिएट होगा। ठीक है, नॉन एस सिस्टम्स को कनेक्ट करने के लिए। थर्ड वन इज कम्युनिकेशन यूज़र। ठीक है, कम्युनिकेशन यूज़र क्या होता है, ये एक्सटर्नल सिस्टम के साथ कम्युनिकेशन करने के लिए होता है, उससे कनेक्ट करने के लिए होता है। ठीक है, हम कई बार एस में बिजनेस, रियल बिजनेस में कई बार हम एस पे भी वर्क करते हैं, साथ ही साथ उनके पास कोई एक्सटर्नल सिस्टम भी होता है, नॉन एस सिस्टम भी होता है, तो उससे कनेक्ट करने के लिए हम यहाँ पे कम्युनिकेशन यूज़र का यूज़ करते हैं। ठीक है, इसमें डायलॉग लॉगिन पॉसिबल नहीं होता है, पासवर्ड एक्सपायर नहीं होता है, और सिस्टम टू सिस्टम कम्युनिकेशन होती है इसमें। ठीक है, फोर्थ वन इज सर्विस यूज़र। ठीक है, तो सर्विस यूज़र क्या होता है, सर्विस यूज़र एक शेयर्ड आईडी होती है। ठीक है, मीन्स सर्विस यूज़र एंड डायलॉग यूज़र में आप
कंफ्यूज हो सकते हो, बट यहाँ पे क्लियर डिफरेंस ये है कि डायलॉग यूज़र एक यूज़र के लिए बनता है, ठीक है। सर्विस यूज़र आप मल्टीपल जगह लॉगिन कर सकते हो, ठीक है। डायलॉग आईडी जो होती है, डायलॉग यूज़र आईडी जो होती है, वो आप एक सिंगल सिस्टम में ही लॉगिन कर पाते हो, बट सर्विस यूज़र आप मल्टीपल सिस्टम्स में लॉगिन कर सकते हो, ठीक है। बट ये उस केस में यूज़ होता है जहाँ पे जैसे मल्टीपल लोग एक ही काम कर रहे हैं, ठीक है, और मल्टीपल आईडीज़ हम नहीं बना सकते, ठीक है। तो वहाँ पे हम एक आईडी बना देते हैं और वो हर जगह लॉगिन सेम वर्क के लिए यूज़ हो जाती है, ठीक है। सो इसका भी पासवर्ड एक्सपायर नहीं होता है। इसमें हम उतनी लिमिटेड एक्सेस ही देते हैं जितना यूज़ हो, सभी के लिए नीडेड हो, ठीक है। साथ ही साथ सेंसिटिव वर्क के लिए अवॉइड होता है क्योंकि सभी के पास एक्सेस होता है, ठीक है। उस शेयर्ड आईडी होती है तो सभी के पास एक्सेस होता है, तो यहाँ पे हम वो चीज़ स्टेक करते हैं। लास्ट वन इज रेफरेंस यूज़र। रेफरेंस यूज़र रोल्स एंड ऑथराइजेशन का एक्स्ट्रा एक्सेस देने के लिए होता है, ठीक है। इसमें हम लॉगिन नहीं कर सकते, बट किसी यूज़र आईडी में ऐड करके हम इस यूज़र आईडी के जो भी एक्सेस हैं हम उस यूज़र आईडी में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, मीन्स जैसे एक यूज़र आईडी है बट उसको एक्स्ट्रा एक्सेस चाहिए, ठीक है, और हम उसमें एक्सेस नहीं ऐड कर सकते, तो हम उसकी आईडी में एक रेफरेंस आईडी यूज़ कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, तो वहाँ की जो रेफरेंस आईडी की जो भी एक्सेस होती है वो इस आईडी में आ जाती है, ठीक है। सो बट ये बहुत रेयर केस में यूज़ होता है, तो बस आपको पता होना चाहिए, कोई अगर पूछे तो आप बता पाओ, ठीक है। तो अगर अभी आपसे कोई पूछता है कि एसएपी में कितने टाइप के यूज़र होते हैं, ठीक है, उनका क्या वर्क होता है, उनकी डिफिनीशन क्या होती है, तो आप क्लियरली उनको बता सकते हो कि एसएपी में 5 टाइप्स के यूज़र होते हैं: डायलॉग, सिस्टम, कम्युनिकेशन, सर्विस एंड रेफरेंस। ईच यूज़र टाइप इज़ डिफाइंड फॉर ए स्पेसिफिक पर्पस टू इंश्योर सिक्योरिटी एंड सिस्टम स्टेबिलिटी। और जो भी उसका मीनिंग है, जो भी उसका डिफिनीशन है, वो आप क्लियरली समझा सकते हो, ठीक है। सो आई होप अभी आपको एसएपी यूज़र टाइप्स क्लियर हो गए होंगे। एसएपी में जो भी मैंने बताया 5 तरह के: डायलॉग, सिस्टम, कम्युनिकेशन, रेफरेंस, सर्विस। सो अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट में पिंग करिएगा, आई विल रिप्लाई ऑन डैट। साथ ही साथ वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ जिनको भी नीड हो। साथ ही साथ एसएपी में ऐसे रेगुलर आगे बढ़ते रहना है, बेसिक नॉलेज के साथ सीखते रहना है, छोटी छोटी एफर्ट्स के साथ, तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।